युगांडा का राष्ट्रपति एक नई बंदूक का निरीक्षण कर रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका एक सबॉर्डिनेट उसकी पत्नी के साथ नटखट बातें कर रहा है। इसलिए अगले पल ही राष्ट्रपति उसे गोली मार देता है। मगर ये देखकर हथियारों का डीलर माइक डर गया, जो यहाँ से बस जिंदा जाना चाहता था। जिसकी बातें सुनकर राष्ट्रपति हंसने लगा, लेकिन फिर उसने माइक को कई सारे हथियार लाने का एक ऑर्डर दिया ताकि वह अपने देश में लोगों की लाशें बिछा सके। इसलिए अगले महीने माइक कई सारे कंटेनर भरकर हथियार युगांडा लाने लगता है। मगर तभी इंटरपोल की नजर उसके जहाज पर पड़ गई। इसलिए माइक तुरंत ही अपने कर्मचारियों से जहाज का नाम बदलने के लिए कहता है और साथ ही जहाज के ऊपर डच झंडा लहराने के लिए कहता है। लेकिन उसके कर्मचारियों के पास केवल फ्रांसीसी झंडा था, जिसे देखकर माइक घबराया नहीं, क्योंकि डच झंडे और फ्रांसीसी झंडे के रंग एक ही होते हैं। हालांकि जब इंटरपोल ने माइक के जहाज का निरीक्षण किया तो उन्हें सभी कंटेनर आलू से भरे हुए मिले, जिनके बीच ही माइक ने अपने हथियार छुपा रखे हुए थे। मगर इंटरपोल को वह हथियार नहीं दिखे, इसलिए तब माइक उनसे बच जाता है। लेकिन अगली बार जब वह एक हवाई जहाज से हथियार सप्लाई कर रहा था तो तभी अमेरिका की वायुसेना ने उसे घेर लिया, जो फिर उसे विमान उतारने के लिए कहते हैं। मगर माइक पहले उनकी बात सुनता नहीं है। मगर जब अमेरिकी लड़ाकू जेट विमान पर गोली चलाने लगे तो ना चाहते हुए भी माइक विमान उतारने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि माइक जिस देश में विमान उतारता है वहां अमेरिकी सरकार का कानून चलता नहीं है और साथ ही वहां कई सारे गुट बने हुए थे। इसलिए उन्हें देखकर माइक को एक आइडिया आया, जो फिर उन लोगों में अपने हथियार फ्री में बांटने लगता है और सभी से कहता है कि उन्हें जो हथियार चाहिए वह लोग वो हथियार यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और बस माइक को इतना ही कहना पड़ा, क्योंकि फिर वह सभी ग्रामीण $1 अरब के हथियार कुछ ही मिनट में लूट कर ले गए। यहाँ तक कि अब वह लोग माइक के प्लेन के टुकड़े भी ले जाने लगते हैं और कुछ घंटों के बाद सिर्फ प्लेन का ढांचा छोड़ते हैं। लेकिन कई घंटे बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो उन्हें एक भी हथियार नहीं मिला, इसलिए फिर उन्हें माइक को छोड़ना पड़ता है।